लीड इंडिया के सभी दर्शकों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए संजीवनी हॉस्पिटल मलाड में। तो संजीवनी हॉस्पिटल है, तो सुनील जी से हम जानते हैं ये जो हॉस्पिटल है संजीवनी हॉस्पिटल, इसके क्या विशेषताएं हैं और क्या आगे का फ्यूचर प्लानिंग है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये जो हॉस्पिटल है इसकी खास विशेषताएं क्या है और आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है और क्या क्या करने वाले हैं सर? जी नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजीवनी हॉस्पिटल मलाड ईस्ट मेरा जगह है काम करने का। ये हॉस्पिटल 2009 से है और हम 100 बेड हैं और अभी हमने इसमें कुछ फैसिलिटीज़ ऐड की है। सबसे पहले हमने आईसीयू ऐड किया है। जो आईसीयू है वो हमने स्पेशल टाइप का साउंड प्रूफ आईसीयू बनाया है और उसके अंदर आइसोलेटेड आईसीयू रूम बनाए हैं, जिसकी विशेषता ये है कि एक वो साउंड प्रूफ है, दूसरा उसमें वेंटिलेशन का बहुत अधिक दिया हुआ है और तीसरा हम एक रिलेटिव को पेशेंट के साथ आईसीयू में आइसोलेटेड रूम में रहने की अनुमति देंगे। आईसीयू का पेशेंट जो होता है वो हमेशा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है, डरा हुआ रहता है, तो जब एक रिलेटिव उनके साथ रहेगा तो उसका डर काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये एक नई चीज़ हमने ऐड की हुई है। उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हमने ऐड की है उसमें डायबिटिक फूड सेंटर बनाया है, जो बैंड्रा से लेके वेस्टर्न सबब में ये फर्स्ट टाइप का डायबिटिक फूड सेंटर है, जिसके अंदर हम डायबिटिक फूड की पल्सेशंस, वेस्कुलर सप्लाई, न्यूरोलॉजिकल सप्लाई वगैरह सब कुछ टेस्ट करते हैं और फिर उस फूड में जख्म नहीं हो, गैंग्रीन नहीं हो, उसके लिए स्पेशलाइज कस्टमाइज फुटवेयर देते हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हमने की है उसमें डॉक्टर श्वेता आपको बताएगी कि हमने एक नई फिजियोथेरेपी सेंटर चालू किया है, जिसकी देखरेख डॉक्टर श्वेता मिस्त्री करने वाली है। श्वेता जी, क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या आगे की योजनाएं, क्या क्या करने वाली है? इसकी योजना यही है कि हर एक पेशेंट को फिजियोथेरेपी मिले, जिससे कि उनकी लाइफ में कभी भी जॉइंट पेन, दर्द की तकलीफ़ हो तो वो कम हो जाए। और यही सेंटर से हमारा यही अवेयरनेस क्रिएट करना है कि सब अपनी एक्सरसाइजेस अच्छे से करें और हॉस्पिटल के पेशेंट को अच्छे से रिहैबिलिटेशन मिले ताकि वो अपने घर जल्दी पहुंच सके। फ्यूचर का जैसे आपने मुझे कहा, तो फ्यूचर के अंदर हमारा प्लानिंग ये है कि यहाँ पे लेज़र सर्जरीज और रोबोटिक सर्जरी, जो अभी लेटेस्ट एडवांसमेंट में रोबोटिक सर्जरी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ लाना चाहते हैं वेस्टर्न सबब में। इसके अलावा एक कैथलैब, हाई ग्रेड कैथलैब भी चालू करना चाहते हैं। सर, भारत सरकार का एक योजना है आयुष्मान भारत, तो क्या ये सब योजनाएं से यहाँ पे फैसिलिटी है, सुविधाएं मिलती है क्या? भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है और महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, ये दोनों योजना हमने नहीं ली हुई है। उसका कारण ये है कि उनके जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम है और फिर उसमें हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। पर गवर्नमेंट संस्था, इंश्योरेंस कंपनी एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की जो कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसीज़ हैं, वो सारी की सारी कैशलेस पॉलिसीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। डॉक्टर और नर्सिंग की सुविधाएं का उसे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? पर्सनल एक्सपीरियंस तो आप गूगल रिव्यू में जाके संजीवनी हॉस्पिटल में देखिए। जो है ये करीबन 100 बेड हॉस्पिटल है और मेरे पास टोटल ऑलमोस्ट 350 का स्टाफ है, जिसमें नर्स, क्लास 1 to क्लास 4 सारे एम्प्लॉयज़ हैं। सर, यहाँ से इस हॉस्पिटल से आसपास के कितने क्षेत्रों को प्रभावित करता है और कितने लोग यहाँ पे मंथली या डेली वाइज में इलाज करवा पाते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारा जो ड्रेनेज एरिया है वो करीबन आप कह सकते हैं कि अंधेरी से लेके विरार तक का ड्रेनेज एरिया है। मंथली हमारे एडमिशन ऑलमोस्ट 500 इंडोर एडमिशन होते हैं एंड ओपीडी बेसिस पे ऑलमोस्ट यू कैन से 4-5 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार लोगों को हम ट्रीट करते हैं ओपीडी बेसिस पे। आज मैंने देखा यहाँ के देश के बड़े बड़े दिग्गज लोग, जो विश्व हिंदू परिषद से, भारतीय जनता पार्टी से हो, केंद्र सरकार के मंत्री लोग, सभी लोग यहाँ पे आए थे, आपको शुभकामनाएं दिए। और जो क्या कारण था, क्यों आए थे ये लोग? ये उनका प्रेम था, इसलिए वो यहाँ पे आए। हम ये सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद डिंडोशी जिला का अध्यक्ष हूँ मैं
आरएसएस मेरे पिताजी के टाइम से हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बीजेपी में मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्याम अग्रवाल राम नाईक जी के टाइम से वो हमेशा बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। महाराष्ट्र डॉक्टर सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये तो हमारी संस्थाएं हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सारे अधिकारी हम अपना प्रेम हमारे ऊपर न्यौछावर करते हैं। इसी संजीवनी हॉस्पिटल का क्या विस्तार था, क्या एक्सपेंशन था क्या? हाँ, संजीवनी जैसे मैंने बताया, पहले हम यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल था और अभी विस्तार करके हम ऑलमोस्ट 150 बेड तक हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे। दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि है ना क्यों विशेषकर लोग बाग यहाँ पर आए, तो मैं एक और बात कहूँगा कि कोविड के समय में हमारा हॉस्पिटल पूरा कोविड में तब्दील हो गया था। हमने उस वक्त 100 बेड थे, लेकिन ऑलमोस्ट 150 बेड डाले, 50 एक्स्ट्रा बेड डाले और more than 10,000 इंडोर पेशेंट एंड more than 50,000 आउटडोर पेशेंट, कोविड पेशेंट को ट्रीट किया। 1-to-1 हमारे डॉक्टर पेशेंट को जाके देखते थे और ट्रीटमेंट देते थे और कोविड के बाद से हमें बहुत लोगों का प्रेम मिला है। सर, राम नायक जी से भी मैं आज बात किया, उन्होंने भी बताया इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत ही तारीफ़ किए। बोले थे इस छोटा सा पेड़ लगाया था, आज बरगद के वृक्ष के बराबर हो गया है और आगे भी फलेगा फूलेगा। तो उनकी बातों से कितना सहमत है आप? राम नाईक जी तो हमारे पिताजी समान है। 2009 में जब मैंने ये हॉस्पिटल चालू किया और उससे पहले 1999 में पुराना संजीवनी हॉस्पिटल चालू किया था। एवरी टाइम राम नाईक जी के कर कदमों से ही इधर का उद्घाटन हुआ है और उनके आशीर्वाद की वजह से ही हमें इतना सब कुछ मिला है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एक चीज़ है जो स्पेशलिस्ट क्या है इस हॉस्पिटल में? ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्याम अग्रवाल वो नेत्र विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर नज़दीक में ही उनका अग्रवाल आई हॉस्पिटल है जहाँ पे नेत्रों का पूरा ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में सारे ऑपरेशन हेड टू टो, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, कैंसर सर्जरी सब कुछ किया जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जैसे कि आप इस हॉस्पिटल के हेड हैं, ऑनर हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी करते हैं कि सिर्फ एक हॉस्पिटल ही है आपका? जैसे बता तो रहे थे बहुत कुछ है आपके। नहीं भाई, वैसे मेरे परिवार का बहुत कुछ काम है, पर मैं मेनली हॉस्पिटल का ही काम देखता हूँ। हमारी स्कूल है जो स्कूल भी चलती है, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आगे आपसे फिर से आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और ऐसी समसामयिक विषयों पे भी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।